जय भवानी शक्ति पूजा तंत्र रहस्य पे आपका हार्दिक स्वागत है। सभी साधक साधिका को जय माता दी। आज हम आपको एक ऐसा सावर मंत्र बताएंगे। गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि इस मंत्र से 6 शक्तियाँ सिद्ध होती है। कौन कौन सी शक्तियाँ सिद्ध होती है? माता दुर्गा, हनुमान जी, भैरव जी, 64 योगिनियाँ और महाकाली और माँ ज्वाला, इन सभी की कृपा आपको इस सावर मंत्र से प्राप्त होती है और इसी सावर मंत्र से आप किसी भी प्रकार के कार्य को सिद्ध कर सकते हो। ये जो सावर मंत्र है बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाता है। जो सावर मंत्र होते हैं उनकी सिद्धियाँ तो आपको बहुत जल्दी प्राप्त भी होती है और वो आपके लिए कार्य करना भी प्रारंभ कर देते हैं। इस सावर मंत्र से संबंधित जो भी जानकारी है, संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त होगी। आप लोग हमारे चैनल पर नए हो, हमारी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हो, तो ऐसी रहस्यमय जानकारी के लिए, सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ऐसी रहस्यमय वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक ही सावर मंत्र से कई प्रकार की शक्तियाँ सिद्ध होती है, उनकी कृपा प्राप्त होती है, इसलिए इस सावर मंत्र को बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। वैसे तो सावर मंत्र अपने आप में ही सिद्ध कहलाते हैं, लेकिन उसे थोड़ा सा जप लेते हो, उनका शुभ मुहूर्त पे जप अनुष्ठान कर लेते हो तो उसकी कई गुना शक्ति बढ़ जाती है और सावर मंत्र की सिद्धि भी आपको बहुत ही कम समय में प्राप्त हो जाती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि एक ही सावर मंत्र से 6 शक्ति की कृपा प्राप्त होती है। इस सावर मंत्र का प्रयोग किया जाता है आपके किसी भी कार्य को करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं इसका विधान, फिर उसके बाद बताएगी कि आपका कार्य कैसे पूर्ण कर सकते हो, कैसी प्रार्थना करके कैसे पूर्ण करवाना चाहिए। इस मंत्र का जप करना चाहिए किसी भी नवरात्रि में। एक वर्ष में जो 4 नवरात्रि आती है तब से प्रारंभ कर सकते हो। प्रतिपदा तिथि से नवमी तक करना चाहिए। इसके अलावा शिवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी, काली चौदस, होली, दीपावली, ग्रहण काल में, शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से, अन्य समय में जैसे शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ करके 41 दिनों तक भी कंटिन्यू कर सकते हो। जो 41 दिनों तक आप लोग जप करोगे वो एक ही माला की जाएगी, प्रतिदिन एक माला की जाएगी। नवरात्रि में करते हो तो तब भी प्रतिदिन 9 दिनों तक एक ही माला की जाएगी। या होली दीपावली पे करते हो या शिवरात्रि पे या कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि में या काली चौदस के दिन एक ही आसन पे बैठ के आपको 9 माला निकालना पड़ेगा इन शुभ मुहूर्तों पे। ग्रहण में भी करते हो तो एक ही आसन पे बैठ के आपको 9 माला निकालना होगा। इन शुभ मुहूर्तों पे एक ही दिन में सिद्धि प्राप्त हो जाती इस मंत्र की और नवरात्रियों में 9 दिनों के अंदर सिद्धि प्राप्त हो जाती है। नवरात्रि में एक ही माला प्रतिदिन निकालना है। आप चाहो तो एक सुबह और एक शाम को भी निकाल सकते हो। इसी प्रकार से आपको जैसा हमने बताया उस प्रकार से ही करना है, आपको इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जो शुक्ल पक्ष में हमने बताया कि 41 दिनों तक करना पड़ेगा अगर आप इन शुभ मुहूर्तों पे नहीं करते हो। अन्य समय में आपको 41 दिनों में ही सिद्धि प्राप्त होती है इस मंत्र की। जब से भी प्रारंभ करोगे आपके मंदिर में एक पटे पे या तो आपके पूजा घर में ही लाल या पीला वस्त्र बिछा के माँ दुर्गा की या महाकाली की या हनुमान जी या भैरव जी की जो भी मूर्ति या फोटो हो आपके पास वो स्थापित करना है। एक घी का दीपक जलेगा फोटो के राइट साइड पे और जो सरसों के तेल का दीपक जलेगा वो लेफ्ट साइड पे जलेगा और जो सरसों के तेल का दीपक जलेगा उसमें मोली की बत्ती डालना है। 2 दीपक जलेंगे, उसके नीचे थोड़े से चावल रख देना है, उसके ऊपर दीपक स्थापित करना है। आपकी माला, आपकी पूजा जब तक चली रहे तब तक वो दोनों दीपक ने जलना चाहिए और एक गूगल की या गुलाब की धूपबत्ती भी जलाना है। मूर्ति या फोटो के सामने जो स्थापित की आपने वहाँ पे एक पीतल की या तो तांबे की प्लेट आपको छोटी सी स्थापित करना है। पूजा की आरती सजा लेना है। सबसे पहले प्रथम पूज्य श्री गणेश का पूजन करना है। पंचोपचार गणेश भगवान का पूजन करके उन्हें भोग लगाना है मिठाई का। उसके बाद आपके गुरु हो तो उनका भी पूजन कीजिए, उन्हें भी पूजन करके भोग लगाइए। मिठाई का ही भोग लगाना है। उसके बाद ये जो भोग लगेंगे अलग अलग प्लेट में लगाना है, इस बात का याद रखना है। उसके बाद भैरव की पूजा करना है पंचोपचार और उनको भी अलग प्लेट में मिठाई का भोग लगाना है। उसके बाद माँ दुर्गा की पंचोपचार पूजन करके उनको भी मिठाई का भोग लगाना है। उसके बाद पंचोपचार पूजन करना है हनुमान जी का, उनको भी अलग प्लेट में मिठाई का भोग लगाना है। उसके बाद 64 योगिनी का स्मरण करते हुए पंचोपचार पूजन करना है और उनके नाम का भोग लगाना है।
इस प्रकार से बोल सकते हो, ओम 64 योगिनी देवी नमः। इस प्रकार से बोलते हुए पूजन करना है और फिर उसके बाद एक प्लेट में मिठाई का भोग लगाना है। उसके बाद महाकाली का पंचोपचार पूजन करके उनको भी अलग प्लेट में भोग लगाना है मिठाई का। उसके बाद महाज्वाला का पूजन करके पंचोपचार उन्हें भी एक अलग से प्लेट में मिठाई का भोग लगाना है। उसके अलावा अलग से एक प्लेट में 7 बतासे, 2 लौंग और 2 इलायची एक प्लेट में अलग से रख देना है, उसका भोग लगा देना है। लाल आसन या पीले आसन का भी प्रयोग कर सकते हो और उत्तर दिशा की इधर मुंह करके आपको इस मंत्र का जप करना चाहिए, जो हम आपको आगे मंत्र बताएंगे। जिस प्रकार से हमने पूजन बताया उसी प्रकार से पूजन करना है। पूजन आपका संपन्न हो जाता है, उसके बाद गणेश मंत्र का 11 बार या 5 बार स्मरण करना है। ओम गंग गणपते नमः। अगर आपके गुरु हो तो 5 या 11 बार उनके मंत्र का स्मरण करना है। उसके बाद जो मूल मंत्र है इस साधना का, रुद्राक्ष की माला से ही जप करना है। इस मंत्र का आपके स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा। मंत्र इस प्रकार से है, ओम गुरुजी माता शेरा वाली पहाड़ा वाली कहलाई आदि भवानी, संग में चले हनुमान भैरव, चले 64 योगिनी, चली काली कलकत्ते वाली, चली जोता वाली, ना चले तो दुआई गुरु गोरखनाथ की, दुआई शिव शंभू की। ये मंत्र है, इसी का आपको जप करना है। जप कितने दिनों में कितना करना है हमने आपको पहले ही बता दिया है। इस मंत्र से जुड़ी हुई जो भी सावधानियां है, कुछ नियम है, उसका भी पालन करना अनिवार्य होता है, तभी इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है। और सभी प्रकार की इस मंत्र के अंदर जो शक्ति का वास है, उनकी सभी प्रकार की सिद्धि आपको प्राप्त होती है और इस मंत्र का उपयोग किया जाता है आपके किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए। लेकिन एक बात का याद रखना चाहिए आप सभी लोगों को, आपका कार्य ऐसा होना चाहिए कि आपके लिए कल्याणकारी हो और दूसरे के लिए नुकसानदायक ना हो। ऐसे ही कोई आपकी इच्छा मनोकामना हो जो आपके लिए कल्याणकारी हो, आपके घर परिवार के लिए कल्याणकारी हो, उसी प्रकार की प्रार्थना करते हुए इसी भावना के साथ आपको आपकी इच्छा मनोकामना बोलना चाहिए। सबसे पहले इस मंत्र से जुड़ी हुई सावधानी जान लेते हैं, उसके बाद आपको प्रयोग कैसे करना चाहिए आपके किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए, उसके बाद बताएंगे। इस मंत्र की साधना कोई भी कर सकता है, साधक साधिका। इस मंत्र का जब भी पूजन करके अनुष्ठान करते हो, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा और मांस मदिरा से दूर रहना पड़ेगा और आपके भोजन में लहसुन प्याज का भी उपयोग नहीं करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार से किसी से भी मन मुटाव की स्थिति आपको नहीं बनाना है और इस साधना के दौरान आपको भूमि शयन करना पड़ेगा, यानी कि नीचे ही सोना पड़ेगा। आप लोग 1 दिनों की साधना करते हो तो 1 दिनों का नियम पालन करना है। नवरात्रि में करते हो तो 9 दिनों का पालन करना है। अगर 41 दिनों की करते हो तो 41 दिनों का पालन करना है, जो भी हमने नियम बताए। और जो पूजन बताए हमने, आप 1 दिन की साधना करते हो तो 1 दिन का पूजन किया जाएगा। 9 दिन की साधना करते हो तो 9 दिनों तक इसी प्रकार से पूजन किया जाएगा पंचोपचार। और 41 दिनों तक करते हो तो 41 दिनों तक पूजन करके भोग लगाना चाहिए प्रतिदिन इसी प्रकार से। तो इस प्रकार की सावधानी रखना चाहिए, तभी आपको इस मंत्र की सिद्धि मिलेगी, इस बात का भी याद रखना चाहिए। अब जान लेते हैं कि इस मंत्र का यज्ञ भी करना पड़ता है आप लोगों को। यज्ञ आप लोग 1 माला का ही कर सकते हो। आम की समीदा पे जो शुद्ध हवन सामग्री मार्केट में उपलब्ध होती है वो ला लेना है। उसमें तिल, जौ, गुगल, गुड़ और बतासे, जो बतासे होते उसके टुकड़े करके डाल देना है। घी और शहद और चावल, 51 लौंग फूल वाली होना चाहिए, 51 लौंग भी डाल देना है और 51 इलायची। जो अनार का फल होता है उस एक फल को ला लेना चाहिए, उसके छिलके निकाल के उसके जो दाने रहते हैं वो भी हवन सामग्री में आपको मिलाना है। या तो सेब ला लेना है और सेब के छोटे छोटे टुकड़े करके हवन सामग्री में मिला देना है। इन दोनों में से कोई भी एक फल आपको हवन सामग्री में मिला देना है। इस मंत्र के पीछे स्वा बोल के आपको आहुति दे देना है। आप चाहे 1 दिन की साधना करते हो फिर भी आपको आहुति देना है 1 ही माला की। चाहे आप 41 दिन की जो साधना करोगे उसमें भी आपको लास्ट दिन 41वें दिन आपको 1 ही माला का हवन यज्ञ करना है। नवरात्रि में भी 9 दिनों में
आपको एक ही माला का हवन करना है। नवमी तिथि को हवन एक ही माला का करना है, लेकिन ये जो सामग्री बताई है सभी प्रकार की थोड़ी थोड़ी ही सामग्री आपको ला लेना है। जब इसी मंत्र से आहुति देते हुए हवन करते हो तो ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। उसके बाद ही आपके लिए कार्य करना प्रारंभ कर देता है। इसका प्रयोग कैसे करना है, किसी भी इच्छा मनोकामना को पूर्ण करने के लिए या कोई भी कार्य करवाने के लिए इसका प्रयोग कैसे कर सकते हो ये समझ लीजिए। पहले स्नान आदि करने के बाद आपके आसन को बिछा लेना है। आपके मस्तक पे तिलक वगैरह करने के बाद इस मंत्र के अंदर जो शक्तियाँ चलती है, जिस भी देवी देवता का आप आह्वान करना चाहते हो उनका नाम लेके आह्वान करना है। आप सभी की कृपा से मेरा ये कार्य परिपूर्ण हो, सफलता मिले, ऐसी प्रार्थना करना है। फिर आपका जो भी इच्छा है या मनोकामना है उसको कहना है। तो आप चाहो तो भोग लगा सकते हो, जैसे उनका स्मरण करते हुए अलग अलग भोग लगा सकते हो। मिठाई का हमने जैसे बताया आपको, और एक प्लेट में 7 बतासे, 2 लौंग, 2 इलायची का भोग लगा देना है। फिर आप उनका स्मरण करते हुए आपकी प्रार्थना कहना है। वो इच्छा मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जब भी पूर्ण हो जाती है, स्नान आदि करने के बाद उनका जो भोग है सभी शक्तियों का भोग देना है। जो भी हमने भोग बताया, हर एक प्लेट में एक एक मिठाई और 7 बतासे, 2 लौंग और 2 इलायची का, और उनका धन्यवाद करना है और नमन करना है। इसी प्रकार से भी जो भी इच्छा हो या कोई कार्य में सफलता पाना चाहते हो, में उस शक्तियों का आह्वान करके आपको आपका कार्य बोलना है, उनसे प्रार्थना करना है, भोग लगाना है। और जब आपकी इच्छा मनोकामना पूर्ण हो जाती तो उनका धन्यवाद करते हुए उनको और भोग लगाना है। इसी प्रकार से इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो भी नियम बताया, अगर आप उन नियमों का पालन करोगे तभी इसकी सिद्धि प्राप्त होती है। इस बात का याद रखना है आप लोगों को। ग्रहण में अगर आप इस मंत्र की सिद्धि पाना चाहते हो, एक आसन बिछा के बैठ जाना है, उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके। ना भोग लगाना है, ना आपको पूजन करना है, कुछ भी नहीं करना है। स्नान आदि करने के बाद सिर्फ आसन ले लेना है और माला ले लेना है और इस मंत्र का जप कर देना है 9 माला, और उसी ग्रहण काल में 1 माला का यज्ञ कर देना है। बाकी ग्रहण को छोड़ के आपको पूजन करना है और भोग भी लगाना है। गुरु गोरखनाथ कहते हैं कि ये बहुत शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। इसमें सभी प्रकार की जो शक्तियाँ का जो स्मरण किया जाता है, वो सभी प्रकार की शक्तियों की कृपा प्राप्त होती है और हर एक कार्यों को परिपूर्ण कर लेता है। जो भी साधक साधिका इस मंत्र का जप करता है, आपका कोई कार्य पूर्ण नहीं हो रहा हो या कोई इच्छा मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही हो, तो इस मंत्र का प्रयोग ऐसे लोगों को जरूर करना चाहिए। उनका वो कार्य जरूर पूर्ण होता है और इस मंत्र के द्वारा आपके सभी प्रकार के कार्य सिद्ध होते हैं। तो सावर मंत्र से संबंधित जो भी जानकारी थी हमने आपको पूर्ण बता दी है। आपको हमारी ये वीडियो जानकारी पसंद आई होगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय माता दी।